everyone, welcome back to your own channel Study Hashtag Classwise. This is class 6 and now we are going to start our part number 2 of English and our lesson is Hero. So students, अभी तक की आप लोगों ने जो स्टोरी देखी थी, हम लोग ने ये देखा था कि how स्वामीनाथन ready to sleep in his father's office room. तो उसके बाद की अब हम लोग स्टोरी देखते हैं कि अब जब वो सो रहा है उस रूम में, जब वो एंटर कर गया है, अब रात हो चुकी है, तो उसके बाद कौन कौन से इवेंट उसके साथ होते हैं एंड हाउ कैन ही प्रूव हिज करेजियस, वो कैसे एक बेस्ट हीरो बनता है सबकी नजरों में, क्लास की नजरों में, हेडमास्टर की नजरों में, टीचर्स की नजरों में एंड उसके खुद पेरेंट्स की नजरों में. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट. As you can see book on the screen, he wished that the tiger hadn't spared the boy. अब वो क्या विश करता है कि जो टाइगर है वो स्प्रेड मतलब कि उसको बचाता ही नहीं, वो जो लड़का था उसको बचाता ही नहीं, बख्शता ही नहीं. स्प्रेड मतलब कि बख्शना, किसी को भी बख्शना यानी कि सेव करना या प्रोटेक्ट करना, तो वो उसको बख्शता ही नहीं, उसको सेव ही नहीं करता उस लड़के को. Who didn't appear to be a boy, who didn't appear to be a boy, कभी उसको वो जो लड़का है वो दिखता ही नहीं, वो नजर ही नहीं आता यहाँ पर. आफ्टर ऑल बट अ मॉन्स्टर, ऐसा होता कि वो एक भूत बन के चला जाता. कौन? वो लड़का. क्यों उसका दिमाग खराब था? क्योंकि उस लड़के की ही प्रिंटिंग स्टोरी पढ़ने के बाद उसके जो पापा है, स्वामीनाथन के पापा, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मैं स्वामीनाथन को अकेले रूम में अंधेरे में सोने के लिए एग्री करूंगा, ठीक है, ताकि उससे उसकी हैबिट बने रहे और वो बड़ा हो गया है ये प्रूफ कर सके, ठीक है. सो एज द नाइट एडवांस्ड एंड द साइलेंस इन द हाउस डीप एंडेड. तो अब जो ये जो रात है जहां पे वो अकेले रूम में सो रहा था, तो ये जो रात है वो बहुत ही ज्यादा एडवांस लग रही थी, बहुत ही डीप एंडेड, मतलब कि जैसे जैसे रात होती जा रही थी वो और भी गहरी होती जा रही थी. डीप एंडेड यानी कि जो रात है वो और भी बड़ी होती जा रही थी, उसका अंत नहीं दिख रहा था. सो हिज हार्ट बीट फास्टर, जिससे कि उसकी जो हार्ट बीट है वो क्या हो चुकी थी? फास्टर हो चुकी थी. ही रिमेम्बर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल एंड घोस्ट ही हैड हियर्ड इन हिज लाइफ. अब उसको पूरी डेविल और घोस्ट की यानी कि भूतों की, शैतानों की जो स्टोरीज है वो रिमाइंड हो रही थी उसके माइंड में, जितनी भी जो उसने अब तक के क्या किया है, सुना हुआ है अपनी लाइफ में. A ray of light from the street lamp strayed in the cast shadow on the wall. अब जो रे ऑफ लाइट है, जो बाहर से जो रिफ्लेक्शन आता है, जो स्ट्रीट की लाइट जलती है, वो इस तरीके से लग रही थी कि वो कास्ट शैडो मतलब कि एक डरावनी शैडो के समान, एक डरावनी परछाई के समान उसको नजर आ रही थी. वहां पे कहां पे उसकी परछाई पड़ रही थी? वॉल में, दीवार में जो परछाई पड़ रही थी वो कास्ट शैडो मतलब कि डरावनी परछाई. ओके. थ्रू द stillness all kinds of noises reach his eye. through the stillness मतलब कि कुछ समय के दौरान या कुछ समय के गैप में जितने भी टाइप की जो आवाजें हैं, अजीब अजीब टाइप की जो आवाजें हैं वो उसको सुनाई दे रही थी उसके कानों में. the ticking of the clock, the rustle of the trees, snoring sounds and some vague night insect humming. The ticking of the clock मतलब कि जो घड़ी के टिक टिक की आवाज है वो, the rustling of the trees पेड़ों की सरसराहट, स्नोरिंग साउंड गुर्राटों की आवाज, स्नोरिंग साउंड मतलब कि गुर्राटों की आवाज जो सोते समय आती है. सो एंड सम वेग नाइट इंसेक्ट हमिंग. सम वेग नाइट इंसेक्ट मतलब कि जो रात के जो कीड़े रहते हैं ना, वेग कीड़े जो मोस्टली जो रात में किर किर सी एक आवाज आती है, तो सम वेग नाइट इंसेक्ट हमिंग मतलब कि बड़बड़ाना, मुंह में ही जो बड़बड़ाते हैं ना, हम करते हैं, उसको हमिंग बोला जाता है, हमिंग साउंड. तो इन सब की आवाजें उसको आ रही थी. ही कवर्ड हिमसेल्फ सो कंप्लीटली दैट ही कुड हार्डली ब्रीथ. उसने अपने आप को इस तरीके से कवर्ड कर लिया था कि वो हार्डली सांस ले पा रहा था, ठीक है, ब्रीदिंग कर पा रहा था. एवरी मोमेंट ही एक्सपेक्टेड द डेविल टू कम एंड कैरी हिम अवे. हर मोमेंट में वो ये सोच रहा था कि कहीं ना कहीं से कोई शैतान आ जाएगा और डेविल आ जाएगा और मुझे पकड़ के ले जा लेगा, कैरी हिम अवे, मुझे यहां से ले जा लेगा. स्वामी hurriedly got up and spread his band under the bench and crunched there. देखिए जो क्रंच आपको स्क्रीन में जो बुक शो हो रही है, क्रंच में मतलब कि क्रंच का जो एक्चुअली इमेज है वो बुक में शो हो रहा है, जहां पे वो जो बच्चा है वो किस तरीके से डेस्क के नीचे में, बेंच के नीचे में एंटर किया हुआ है, तो उसको क्रंच बोलते हैं, जिसमें घुटने के बल टेक जाना. क्रंच्ड, बेंड द नीज एंड ब्रिंग द अपर बॉडी डाउन मतलब कि घुटनों के बल लेट जाना और अपनी जो अपर बॉडी है उसको डाउन कर लेना, सेम वैसे ही जैसे इमेज में शो हो रही है. ओके. तो उसने अपने आप को इस तरीके से टेबल के नीचे में कर लिया था, क्रंच्ड कर लिया था. इट सीम्ड टू बी अ मच सेफ प्लेस. और उसको ऐसा लग रहा, सीम मतलब कि लगना, ठीक है, ऐसा लगना. इट सीम्ड, ऐसा उसको लग रहा था कि वो बहुत ही सेफ प्लेस में है.
मोर कॉम्पैक्ट एंड रीअश्योरिंग। मोर कॉम्पैक्ट एंड रीअश्योरिंग मतलब कि कॉजिंग टू फील लेस, रीअश्योरिंग मतलब कि कॉजिंग टू फील लेस अफ्रेड, यानी कि कम डर लगना। अब जब इस तरीके से जो वो क्रंच हो गया था तो अब उसका ऐसा लग रहा था कि वो मोर कॉम्पैक्ट है, बहुत ज्यादा सेफ है, अब उसको भी डर थोड़ा कम लग रहा था, ठीक है। एंड इन हिज स्लीप, wait a minute, he shut his eyes tight and unknown to himself, अब उसने अपनी आंख को भी बंद कर लिया था और इस तरीके से कर लिया था कि वो अब खुद को भी नहीं जानता। fell asleep एंड अब वो सोने लगा था। एंड इन हिज स्लीप अ टाइगर वॉज चेसिंग हिम। चेसिंग मतलब कि क्या होता है, पीछा करना। तो अपने नींद में अब वो सो गया और उसने अपने सपने में देखा, अपने स्लीप में देखा कि जो टाइगर है वो उसका पीछा कर रहा है। हिज फीट स्टक टू द ग्राउंड। स्टक यानी कि वहीं पर जम जाना, STUCK, स्टक मतलब कि क्या होता है, वहीं पर जम जाना। तो वो जो टाइगर ने उसको चेस कर लिया था, उसके चेसिंग कर रहा था, उसका पीछा कर रहा था, और वो जो स्वामीनाथन है वो भागने की कोशिश कर रहा था, बट उसके जो पैर है, उसके जो फिट है, वो वहां पे क्या हो गए थे, स्टक हो गए थे, जम गए थे। he desperately tried to escape but his feet would not move। अब वो भागने की बहुत कोशिश कर रहा था, स्केप मतलब कि बचना, तो अब वो बचने की बहुत कोशिश कर रहा था, भाग रहा था, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पा रहा था, वो वहां से हिल नहीं पा रहा था। द टाइगर वॉज एट हिज बैक, टाइगर जस्ट उसके पीछे था। एंड ही कुड हियर इट्स क्लॉज स्ट्रेच द ग्राउंड, और वो अपने क्लॉज यानी कि पंजे, CLAWS, क्लॉज दैट मीन्स पंजे, अब वो अपने पंजों को रगड़ रहा था, वहां से जाने की कोशिश कर रहा था, और वो स्ट्रेच कर रहा था ग्राउंड में कि मैं भागू। स्ट्रेच मतलब कि घसीटना, अपने पैरों के एड़ियों को घसीट रहा था, पंजों को घसीट रहा था, क्लॉज को घसीट रहा था, बट वो वहां से जा नहीं पा रहा था। स्ट्रेच स्ट्रेच एंड देन स्लाइड थर्ड। स्ट्रेच स्ट्रेच मतलब कि घसीट रहा था, बट स्लाइड थर्ड, एंडिंग में वो स्लाइड थर्ड यानी कि हार गया। स्वामी ट्राइड टू ओपन हिज आईज, अब उसकी आंखें खुल गई थी, स्वामी की आंखें खुल गई थी, ओपन हिज आईज, बट हिज आईलाइट्स वुड नॉट ओपन एंड नाइटमेयर कंटिन्यूड। नाइटमेयर मतलब कि रात का जो डरावना रहता है ना, नाइटमेयर दैट मीन्स वेरी अनप्लीज्ड। नाइटमेयर मतलब कि वेरी अनप्लीज्ड एक्सपीरियंस, यानी कि बहुत ही डरावना सा एक्सपीरियंस जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इस तरीके का एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, ही कुड हियर इट्स क्लॉज स्ट्रेच स्ट्रेच एंड देन हिज स्लाइड थर्ड। स्वामी ट्राइड ओपन हिज आईज, वो अपने आंखों को खोलने की कोशिश कर रहा था, बट उसकी जो आईलाइट है, वो जिसकी जो पलकें है वो खुल नहीं पा रही थी, क्योंकि जो नाइटमेयर था, जो रात का जो डरावना जो सच था, वो अभी भी कंटिन्यू उसके पास में बना हुआ था। स्वामी ट्राइड इट कंटिन्यूड फॉर एवर। अब मतलब कि ये जो उसका जो डर है वो हमेशा के लिए, कहीं उसे ऐसा लग रहा था कि मेरे मन में ना बैठ जा, हमेशा के लिए मैं इसमें जकड़ न जाऊं। स्वामी ग्रोन्ड इन डिस्पेयर। डिस्पेयर मतलब कि कंप्लीट लॉस ऑफ होप। तो अब जो स्वामी है उसने अपनी पूरी उम्मीदों को हार चुका था अब तक के। विथ अ डिस्पेरेट एफर्ट ही ओपन हिज आईज, उसने बहुत सारे एफर्ट लगाए, डिस्पेरेट एफर्ट्स लगाए और अपनी आंखों को खोला। ही पुट हिज हैंड आउट टू फील हिज ग्रैनीज प्रेजेंस एट हिज साइड। उसने अपने आंखों को खोला और उसने ऐसा फील किया कि जो उसकी दादी है वो उसके साइड में है। एज वॉज हिज हैबिट, जैसे कि आदतन मतलब कि एज वॉज हिज हैबिट मतलब कि जैसे कि आदत थी, उसे आदत थी अपनी दादी के बाजू में सोने की, और नींद में मतलब उनको जब वो टच करता था तो जैसे उसकी दादी उसको फील होती थी, तो अभी भी उसको वही लग रहा था कि उसकी दादी है वहां पर। बट ही ओनली टच द वुडन लेग ऑफ द बेंच, लेकिन वो किसको टच कर रहा था, वुडन लेग ऑफ द बेंच, यानी कि बेंच की लेग्स को, पैरों को टच कर रहा था। एंड his lonely state came back to him। अब फिर से जो उसका अकेलापन है वो वापस आ जाता है, क्योंकि उसको ये पता लगता है कि मेरी दादी मेरे साइड में नहीं है, जबकि वो क्या है, बेंच की लेग है। He sweated with fright। फ्राइट मतलब कि डर। He sweated with fright, अब वो डर से पसीना पसीना हो गया। स्वेट मतलब कि पसीना। And now what was this rustling? अब क्या होगा इसका, now what was his rustling? अब क्या होगा आगे मैं कुछ नहीं जानता। He moved to the edge of the bench and stretched into the darkness। अब वो क्या करता है, वो ये चाहता है कि वो मूव करे अपने उस बेंच को, और स्टार्ट मतलब कि क्या होता है, चमकना। स्टार, STR स्टार हम लोग ने देखा है, तो उसका है स्टार्टेड। अब वो क्या सोचता है कि मैं डार्कनेस में, देखिए इस लाइन को मत समझने की कोशिश करिए, एंड स्टार्टेड इनटू द डार्कनेस, अब मैं डार्कनेस में बाहर निकलूंगा और चमकूंगा। मतलब कि उसका मतलब ये था कि अब मैं इस बेंच को हटाता हूं, इस अंधेरे में से ही मुझे सामना करना है, अब मुझे एक स्टार के जैसे अंधेरे में बाहर निकलना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए।
समथिंग वॉज मूविंग डाउन, अब उसको ऐसा लग रहा था कि समथिंग वॉज मूविंग डाउन, कुछ यहाँ से मूव हो रहा है। He lay gazing at it in horror. He lay मतलब कि LAY, ले मतलब होता है क्रिया या फिर कोई भी एक्ट करना। बेसिकली ये जो है एग ले में यूज किया जाता है, यानी कि जो मुर्गियां अंडे देती है उसके लिए ले वर्ड यूज किया जाता है। बट यहाँ पे जो ले वर्ड है इसका यहाँ पे जो मीनिंग है वो किसी भी एक्ट से होगा, किसी भी क्रिया को करने से होगा, ठीक है। सो ही ले गेजिंग एट इट इन हॉरर, अब उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो हॉरर क्रिया हो रही है, कुछ तो हॉरर एक्टिविटी हो रही है वहां पे। हिज एंड had come, और जो उसका अंत है वो आ चुका है। He realized that the devil would presently pull him out and tear him. अब उसको ऐसा लग रहा था कि जो डेविल है अब उसको खींचेगा, और इसको सोचते हुए उसके आंखों से आंसू निकलने लगे, टीयर बाहर होने लगे, आंसू निकलने लगे। एंड सो व्हाई शुड ही वेट, अब वो बोल रहा है कि व्हाई शुड ही वेट, मुझे अब यहाँ पर क्यों ना मैं वेट ही कर लूं यहीं पर। एज इट केम नियरर, जैसे ही वो मेरे पास में आएगा, स्वामी crawled out from under the bench. crawled मैंने आप लोगों को बताया था ना, क्रंच का ही फॉर्म है ये। क्रंच मतलब कि जिस तरीके से वो नी डाउन करके बैठा हुआ था। सो स्वामी crawled out from under the bench, और वो वैसे ही उस बेंच से बाहर आ जाएगा। hugged it with all his might, उसने उसको हग कर लिया। हग मतलब कि उसके ऊपर जो भूत था, जो उसको फील हो रहा था, जो एक्टिविटी चल रही है, तो उसके ऊपर में वो क्या हो गया था, उसके हग कर लिया उसने, उसके ऊपर में चढ़ गया वो। एंड might and used his teeth on like mortal weapon. mortal weapon मतलब कि causing death, यानी कि अब उसने क्या किया, उसने ये सोचा कि जैसे ही वो मेरे पास आएगा मैं उसके ऊपर में चढ़ जाऊंगा, हक कर लूंगा, और अपने जो दांत है, अपने जो टिथ है, उसका यूज किस तरीके से करूंगा, मॉर्टल वेपन, यानी कि जो हमको जो मॉर्टल यानी कि डेडली यानी कि कंप्लीटली जिसको मार देना, और वेपन यानी कि हथियार, तो एक मारने वाले हथियार के जैसा मैं अपने दांतों का क्या करूंगा, यूज करूंगा उसे मारने के लिए, जो भी यहाँ पर आया है, प्रेजेंट है इस समय। वो बोलता है अयो समथिंग हैज बिटन मी, कुछ है जिसने मुझे बीट किया है। वेंट फ्रंट एंड एग्नॉइज्ड थंडरिंग cry and was followed by heavy tumbling and falling amidst furniture. देखो agonized का मीनिंग होता है very painful. agonized that means very painful, और amidst मतलब in the middle of। तो अब उससे क्या लगता है, वो बोलता है अयो किसी ने मुझे बिटन किया है, बीट किया है, और वो एग्नॉइज, और वो उसे बहुत ही पेनफुल लगता है। एग्नॉइज मतलब कि वो उसे बहुत ही पेनफुल लगता है, जिसकी वजह से वो एमिट्स हो जाता है। एमिट्स यानी कि किसी के भी बीच में चले जाना, तो वो अपने फर्नीचर के बीच में वहां पे चला जाता है, छुप जाता है। इन अ मोमेंट फादर द, और जोर से रोने लगता है, ठीक है। सो इन अ मोमेंट फादर द कुक एंड द हेल्पर केम इन कैरिंग लाइट्स, अब उतनी ही देर में वहां पे फादर, कुक और जो कुछ हेल्पर्स हैं वो लाइट लेके वहां पर आ जाते हैं। All of them fell the burglar who lay amidst the furniture with a bleeding ankle. अब देखिए वहां पे क्या होता है, लोग क्या देखते हैं कि वहां पे एक बर्गलर, बर्गलर मतलब कि चोर होता है, ठीक है। तो लोग वहां पे देखते हैं कि एक वहां पे बर्गलर है जो कि एक एक्टिविटी कर रहा है, मतलब कि ले एडमिट्स यानी कि पेनफुल एक्टिविटी कर रहा है। किसको, स्वामीनाथन को बीट कर रहा है वो। एंड उसने क्या किया हुआ है, फर्नीचर के अंदर में एमिट्स किया हुआ है स्वामीनाथन को, यानी कि जो बर्गलर है उसने क्या किया है, स्वामीनाथन को अपने पास पकड़ लिया है, और वो बेंच के नीचे में एमिट्स हो गया है, फिक्स हो गया, उसके बीच में चला गया है, ठीक है। बर्गलर मतलब चोर, तो उन्होंने क्या देखा, एक चोर है वहां पे। अब उन्होंने उस चोर को क्या कर लिया, पकड़ लिया। सो नेक्स्ट डे की ये स्टोरी है, वहां पे बोल रहे हैं कांग्रेचुलेशन वर शॉवर्ड ऑन स्वामी द नेक्स्ट डे। अब जो कांग्रेचुलेशन की सावरिंग होने लगी, बधाइयों की बरसात होने लगी, कहां पर, स्वामीनाथन के लिए। हिज क्लासमेट लुक्ड एट हिम विद रिस्पेक्ट एंड हिज टीचर पैटेड हिज बैक। पैटेड मतलब कि पीठ को इस तरीके से थपथपाना या शाबाशी देना। तो जो टीचर्स है और जो प्रिंसिपल है वो भी उसकी तारीफ करने लगे, उसको पैटेड बैक यानी उसकी पीठ थपथपाने लगे। द हेडमास्टर सेड दैट ही वाज ट्रू स्काउट हीरो, और जो हेडमास्टर है वो क्या बोल रहे हैं, ये ट्रू स्काउट हीरो है, ये रियल मायने में एक हीरो है। कौन, स्वामीनाथन। स्वामी हैड bitten into the flesh of one of the most notorious house breaker. notorious मतलब कि फेमस फॉर अ बैड क्वालिटी, यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन जो फेमस है किसके लिए, अपनी बैड क्वालिटी के लिए। तो उसने मतलब कि जो स्वामीनाथन है उसने क्या किया था, एक नोटोरियस को पकड़वाया था, यानी कि बर्गलर को पकड़ाया था। चोर वो लोग क्या होते हैं, नोटोरियस होते हैं। नोटोरियस मतलब कि चोर क्या होते हैं, अपनी बैड हैबिट्स के लिए, बैड क्वालिटी के लिए फेमस होते हैं, बदनाम होते हैं, ठीक है, बदनाम होना। तो इस तरीके से उसने एक बदनाम शख्स को क्या किया था, पकड़वाया था। सो
ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड पुलिस वर ग्रेटफुल टू हिम फॉर इट। इसलिए जो पूरी जो डिस्ट्रिक्ट है और जो पुलिस है वो उसके लिए बहुत ही ग्रेटफुल होती है। किसके लिए? स्वामीनाथन के लिए, क्योंकि स्वामीनाथन के ही वजह से वो जो बर्गलर था वो क्या हुआ था? पकड़ाया था। द इंस्पेक्टर सेड व्हाई डोंट यू जॉइन द पुलिस व्हेन यू ग्रो अप। तो जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो क्या बोलते हैं? तुम क्यों नहीं पुलिस को ज्वाइन कर लेते जब तुम बड़े हो जाओगे? तो स्वामी सेड फॉर द सेक ऑफ पोलाइटनेस। तो जो स्वामी है वो अपने सर को पोलाइटली इस तरीके से हिलाते हुए क्या बोलता है? Certainly yes, निश्चित ही हाँ, though he had quite made up his mind to be an engine driver, क्योंकि मैंने पहले ये सोचा था, मतलब कि इस तरीके से जब मैंने चोर को नहीं पकड़ा था तो उसके पहले मैंने ये सोचा था कि मैं इंजन ड्राइवर बनूंगा, और रेलवे गार्ड बनूंगा, और अ बस कंडक्टर लेटर इन लाइफ, और अ बस कंडक्टर बनूंगा अपने आगे की जिंदगी में। बट व्हेन फादर रिटर्न्ड होम, आगे की जिंदगी में, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मैं एक पुलिस आर्मी को ही ज्वाइन करूं। सो व्हेन फादर रिटर्न होम, अब देखिए ये जो स्टोरी है ये तो हो गई, वहां पे जो स्कूल मास्टर ने उनको प्रेजिंग दिया, सभी उसको रिस्पेक्टफुली देख रहे थे। फिर पुलिस इंस्पेक्टर आए, उन्होंने भी उसकी बहुत ही शाबाशी दी, और इस तरीके से जो शाबाशी की बरसात थी वो उसके साथ में होने लगी। अब नेक्स्ट उसी दिन की बात है जब रात हो जाती है, देन अब उस समय की बात है ये, ठीक है। सो ये स्टोरी है बेटा, ये मतलब कि डिवाइडेड रहती है कुछ पॉइंट्स में, मतलब कंटिन्यू ये स्टोरी नहीं चलती है। हमको ये समझना पड़ता है कि अब ये कौन सा मोमेंट शुरू है। तो ये जो मोमेंट है अब उसी डे का, सेम डे का, जब लोगों ने उसकी तारीफें की, वो स्कूल गया, तारीफें की, उसी डे की नाइट का मोमेंट है, ठीक है। सो व्हेन फादर रिटर्न होम फ्रॉम द क्लब दैट नाइट, अब उस रात में जब पापा उसके जो घर आए क्लब से, ही आस्क्ड वेयर इज द बॉय। तो वो पापा पूछते हैं वो लड़का कहाँ है, मतलब कि स्वामीनाथन कहाँ है? वेयर इज द बॉय? ही इज स्लीप ऑलरेडी। तो उनकी वाइफ बोलती है ही इज स्लीप ऑलरेडी, मतलब कि वो अब सो गया है। ही डिडंट हैव अ विंक ऑफ स्लीप द होल नाइट। उसने रात में, मतलब कि लास्ट नाइट में अपनी पलके भी नहीं झपकाया है, मतलब कि वो सोया भी नहीं है। ऐसा कौन ने बोला? Said his mother, उसकी माँ ने बोला। So where is he sleeping? फिर उसके जो पापा है वो पूछते हैं तो कहाँ सोया है वो? In his usual place, mother said casually. He went to bed at 7:30. तो उसकी जो मम्मी है कैजुअली बोलती है जहां पर वो सोता है रोज वहीं पर सोया है, और वो 7 बजे ही, 7:30 यानी कि 7:30 बजे ही वो सो गया है वहां पर, ठीक है। स्लीपिंग beside his grannies again. Father said, no wonder he wanted to be asleep before I could return home. Clever boy. तो जो उसके पापा है वो देखते हैं कि वो अपनी दादी के बाजू में कैसे जाके सो गया है, तो पापा क्या बोलते हैं कि ये बहुत ही चतुर बच्चा है, बहुत ही क्लेवर बॉय है कि मेरे आने से पहले ही ये क्या कर लिया, दादी के पास जाके सो गया, क्योंकि उसको पता था कि आज रात में भी कहीं फिर से मैं ये ना बोल दूं कि तुमको कहाँ पे सोना है, मेरे ऑफिस के रूम में सोना है। तो ये बहुत ही क्लेवर बॉय है। मदर लॉस्ट हर टेम्पर। अब जो मम्मी है उनका जो टेम्पर है उसने अपना आपा खो दिया, वो गुस्से में आ गई। यू लेट हिम स्लिप, यू लेट हिम स्लिप, तुम उसे सोने दो, चलो तुम उसे सोने दो। वेयर ही लाइक्स, जहां पर भी उसे लगता है तुम उसे सोने दो। यू नीडंट रिस्क हिज लाइफ अगेन, तुम दोबारा उसकी लाइफ के साथ रिस्क नहीं ले सकते हो। फादर ममल्ड एज ही वेंट इनटू चेंज। अब फादर क्या हो गए? चेंज हो गए, मतलब कि वो बड़बड़ाने लगे, मोमेंट करने लगे, बड़बड़ाने लगे। यूजुअली जैसे हमारे फादर करते हैं, पर हम लोग कोई बात नहीं सुनते तो पापा बोलते ठीक है चलो जाने दो, इस तरीके से। तो उसके पापा ने भी सेम वैसे ही किया जब उसकी मम्मी ने बोला कि तुम उसके लाइफ के साथ रिस्क नहीं ले सकते। तो सो ऑल राइट, mollycoddle, दैट मीन्स mollycoddle, allowing someone to do or have whatever she wants, some things even by overlooking his her faults. mollycoddle मतलब किसी भी पर्सन को उसका फॉल्ट देखने के बाद भी, यानी उसकी गलतियों को देखने के बाद भी उसको इग्नोर कर देना और उसे उस काम के लिए अलाउ कर देना, ठीक है। जैसे कि पेरेंट्स हमको काफी बार समझाते कि नहीं वहां पे नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है, मोबाइल को बार बार हाथ मत लगाओ, पबजी मत खेलो, बट एट द एंड अगर हम सुनते नहीं है तो पापा बोलते जाने दो, mollycoddle कर देते, यानी कि वो देख के भी इग्नोर कर देते हमारी गलतियों को और अलाउ कर देते कि तुम जो कर रहे हो वो करो, तुम्हारी लाइफ तुम्हारे साथ है, इस तरीके से। तो अब ये देखते हैं यहाँ पे ये लाइन क्या बोलती है। ऑल राइट mollycoddle एंड स्पॉइल हिम एज मच एज यू लाइक। ठीक है, तुम्हें जितना उसको मतलब कि एज मच एज यू लाइक, तुम्हें जितना उसको स्पॉइल करना है, बर्बाद करना है, तुम करो जितना तुम चाहती हो, एज मच एज यू लाइक, जितना तुम चाहती हो उतना। ओनली डोंट ब्लेम मी आफ्टरवर्ड, और बाद में मुझे ब्लेम मत करना, तुम सिर्फ मुझे ब्लेम मत करना बाद में, ठीक है।
स्वामी फॉलोइंग द होल कन्वर्सेशन फ्रॉम अंडर द ब्लैंकेट। स्वामी बहुत चतुरा बच्चा था ना, बहुत ही क्लेवर बॉय था, तो वो क्या करता है, ब्लैंकेट ओढ़ के वो सुनते रहता है पापा क्या बोल रहे करके। इस तरीके से वो सोता नहीं है, वो सुनता रहता है कि पापा क्या बोल रहे। Felt tremendously realized that his father was giving up at last। और वो ट्रिमेंडसली मतलब कि ग्रेटली, बहुत ही ग्रेट फील करता है खुद में कि एट द एंड जो मेरे पापा है उन्होंने इस बात को मान ही लिया कि हाँ मुझे अब दादी के साथ ही सोना चाहिए। मतलब कि अब मुझे उस ऑफिस में सोने वाली हरकतों से छुट्टी मिली, अब मुझे वहां पर नहीं सोना है, मुझे अपनी दादी के पास में ही सोना है। तो वो इस बात को लेके बहुत ही हैप्पी हो जाता है। देखिए ये तो खैर बात की स्टोरी थी, यहाँ पर ये प्रूफ होता है स्टूडेंट्स की आप में कितना कॉरेजियस होना चाहिए किसी भी चीज को। जैसे स्वामी ने पूरी नाइट वहां पर रहा, जैसे उसने अपने फादर को एज ए प्रॉमिस विथ हिज फादर कि मैं हाँ यहाँ पे पूरी रात रहूंगा और अंधेरे से सामना करूंगा। तो किस तरीके से उसने अंधेरे का सामना किया, डार्कनेस का सामना किया। उसने उस चोर को, बर्गलर को पकड़ाया जो कि क्या था, नोटोरियस था। नोटोरियस मतलब कि अपनी बैड वर्क के लिए वो फेमस था। इस तरीके से सबने उसकी प्रेजेंट की, बधाइयों की बरसातें होने लगी। और फिर यहाँ पे हमारी जो ब्रेवरी है, जो करेजियस है, उसने अपना प्रूफ किया। किसने? स्वामीनाथन ने। सो ये जो स्टोरी है वो किसने लिखा था? आर के नारायण ने। ठीक है, आर के नारायण इसके राइटर है। 1906 में इनका जन्म हुआ था एंड 2001 में इनकी डेथ हुई थी। अगर ये 5 साल और जी लेते तो सेंचुरी क्रॉस हो जाती है ना, 100 साल कंप्लीट हो जाते थे। बट बिफोर यानी कि 100 साल को 4 ईयर क्रम में ही इनकी डेथ हो गई। 1906 से 2001 तक के ये जिंदा थे, उसके बाद में इनकी डेथ हो गई। सो हु इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर, दिस स्टोरी? ही इज आर के नारायण। ठीक है, नाम याद रखना स्टूडेंट्स। So see you soon with your next story of English. तब तक till then take care and bye.